ये हमारा फोटोसिंथेसिस का पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बेसिक्स एंड उसके पिगमेंट्स। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस एक्चुअली क्या है। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूसिंग एनर्जी एंड यूज दीज केमिकल्स टू ड्राइव कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। सो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में किया जाता है। तो इस एनर्जी में जो कुछ भी यूज़ होता है तो उसमें ज़्यादातर लाइट यूज़ होती है और वाटर यूज़ होता है और इससे ग्लूकोज एन प्रोडक्ट तैयार किया जाता है और ये प्रोसेस खास करके प्लांट्स में होती है। इस ये हम इमेज देख सकते हैं। इस इमेज में क्या हो रहा है, सनलाइट प्लांट के अंदर जा रहा है या फिर सनलाइट प्लांट्स ले रहा है। जब प्लांट्स कोई भी प्लांट सनलाइट लेता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, तो यहाँ पे प्रोसेस दी गई है। सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या हो जाता है, हमारे पास ग्लूकोज तैयार हो जाता है, ऑक्सीजन तैयार होता है। तो इस प्रोसेस क्या क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये जो रिएक्शन है CO2 प्लस 2H2O प्लस फोटोन lights energy, it gives us CH2O which is known as glucose 2NH2O. It occurs in plants, algae and some prokaryotes. Anabolic, इट इज़ इन एनाबोलिक इन नेचर। जो फोटोसिंथेसिस है वो प्लांट्स में होता है, अलगी में होता है, सम प्रोकैरियोट्स में होता है। और ये जो प्रोसेस है एनाबोलिक प्रोसेस है। एनाबोलिक प्रोसेस मतलब क्या, यहाँ पर कुछ ना कुछ सिंथेसिस होता है, कुछ ना कुछ मतलब क्या, यहाँ पर ग्लूकोज तैयार हो जाता है। ये जो प्रोसेस है एंडोगोनिक प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे एनर्जी स्टोर की जाती है, स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स इन देयर बॉडीज। और जो एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में स्टोर की जाती है। ATP is used to power this process। ये जो फोटोसिंथेसिस है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए ATP की बहुत ज़रूरत होती है। अभी देखते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। जो हालांकि जो फोटोसिंथेसिस है वो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के लीव्स में होती है, लेकिन लीव्स में कहाँ पर होता है, तो लीव्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के द्वारा होता है। तो चलो दोस्तों फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या है। तो पहला आता है क्लोरोफिल्स। तो क्लोरोफिल इट इज लोकेटेड इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। जो क्लोरोफिल्स है वो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल में क्या होता है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। दे हैव मैग्नीशियम आयंस इन द सेंटर। क्लोरोफिल पिगमेंट्स हार्वेस्ट energy, that is photons, by absorbing certain wavelength. Blue 420 nanometer, red 660 nanometer are the most important one। जो क्लोरोफिल है वो क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। उसके सेंटर में मैग्नीशियम आयन होता है और वो क्लोरोफिल पिगमेंट हार्वेस्ट करता है एनर्जी बाय एब्सॉर्बिंग सर्टन वेवलेंथ। ब्लू वेवलेंथ 420 नैनोमीटर, रेड 660 नैनोमीटर। इट हैज साइक्लोपेंटेन रिंग फ्यूज्ड टू पायरोल रिंग सेकेंड। ये हमें याद रखना है। अभी देखते हैं दोनों में से डिफरेंस, कि क्लोरोफिल के दो टाइप्स आते हैं, क्लोरोफिल ए एंड बी मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो इसका डिफरेंस देखते हैं। ओके, तो क्लोरोफिल ए जो है इट इज सिक कार्बन 55, हाइड्रोजन 72, ऑक्सीजन 5N4 Mg। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्लोरोफिल बी का है 6 कार्बन 55 S70 O6N4 Mg। Chlorophyll A, in the pure state, chlorophyll A is blue green, while chlorophyll B is olive green. It is an essential photosynthetic pigment। chlorophyll A जो essential photosynthetic pigment है, chlorophyll B accessory photosynthetic pigment है। chlorophyll A में पायरल रिंग सेकेंड होती है और वो मिथिल ग्रुप कंटेन करती है। chlorophyll B में पायरल रिंग सेकेंड होती है लेकिन उसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। chlorophyll A क्या करता है, इट एब्सॉर्ब्स मोर रेड वेवलेंथ देन वायलेट ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लोरोफिल ए ज़्यादा करके रेड वेवलेंथ एब्सॉर्ब करता है, क्लोरोफिल बी क्या एब्सॉर्ब करता है, वायलेट ज़्यादा करके ऑब्सॉर्ब करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैरोटीनॉइड पिगमेंट। तो कैरोटीनॉइड पिगमेंट क्या है, ए लॉन्ग चेन है उनके यहाँ, कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन्स है कंटेनिंग स्ट्रिंग आइसोपेरॉन रेसिड्यूज होते हैं। दे आर C40 compounds formed by the condensation of 8 isoprene units, and they are lipid soluble। Absorption spectrum is around 400 nanometer to 500 nanometer। They are yellow in color। They are light harvesting pigment। They acts as a quencher and scavenger। Mainly
कैरोटीनॉइड्स के दो प्रकार होते हैं, xanthophyls एंड कैरोटीन्स। नेक्स्ट पिगमेंट है फाइकोबिलिन। सो देखो फाइकोबिलिन जो है ये क्या है, नॉन साइक्लिक है, लीनियर टेट्रापोलर स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है, उसमें सिमिलर होता है बिलीरुबिन के साथ। इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 पायरोल्स अरेंज्ड इन अ रिंग विद मैग्नीशियम आयन सेंटर। तो इसमें 4 पायरोल रिंग्स होते हैं, उसके सेंटर में मैग्नीशियम आयन होता है। इट कंटेन्स फाइकोरुथ्रोबिलिन, फाइकोसाइनोबिलिन एंड एलो फाइकोसाइनोबिलिन। फाइकोसाइनोबिलिन प्रेजेंट इन द रेड algae एंड द साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लोकेशंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। हालांकि देखते हैं ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहाँ होते हैं। तो यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ही होते हैं। अभी अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में कहाँ होते हैं, तो ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर एंड दी, मतलब क्रोमेटोफोर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आता है एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ दी फोटोसिंथेसिस। तो ये जो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज फार एज दी फोटोसिंथेसिस कंसर्न। अगर ये हम ग्राफ देखें तो इस ग्राफ में हमें क्या दिखता है, तो इस ग्राफ में हम देख सकते हैं that the graph is showing the degree to which different wavelengths affect photochemical reaction is called as action spectrum photosynthesis. In oxonic photosynthesis organisms, photochemical reaction is performed by pigment chlorophyll A. The wavelength most effectively absorbed by the chlorophyll A is also the most effective in driving a photochemical reaction. An action spectrum for photosynthesis can be constructed from measurements of oxygen evaluation at different wavelengths in oxonic photosynthetic organisms. इस ग्राफ में हम देख सकते हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी एट दी हाई पीक। दैट्स व्हाट हमें पता है कि क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी जो है वो ज़्यादातर क्लोरोफिल या फिर फोटोसिंथेसिस में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल्स एब्सॉर्ब स्ट्रांगली इन द ब्लू वॉयलेट एंड रेड रीजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, while carotenoids absorbs in the blue and green regions. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। हालांकि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट सेल्स में होती है, क्योंकि वहाँ पर ही जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, देखो यहाँ पर जो थाइलाकॉइड्स है, इसको पूरा जो स्ट्रक्चर उसको ग्रानम बोलते हैं या फिर ग्राना बोलते हैं। उसके अंदर जो एक एक स्ट्रक्चर है उसको, जो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं हम थाइलाकॉइड्स। इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्या होता है, क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द थाइलाकॉइड of the. So our next point is that oxonic and anoxonic photosynthesis. Let's see here. Now see, in anoxonic photosynthesis, light energy is captured and converted into ATP without the production of oxygen. Water is therefore not used as electron donor. देखो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि इन अनऑक्सीनिक फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू एटीपी विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। जो लाइट एनर्जी है वो कैप्चर की जाती है, उसका कन्वर्जन एटीपीज में किया जाता है, लेकिन हालांकि वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया नहीं जाता। वाटर इज देयर फॉर नॉट यूज एज इलेक्ट्रॉन डोनर, तो इसमें वाटर इलेक्ट्रॉन डोनर करके यूज नहीं होता। While in oxonic photosynthesis, light energy is captured and converted into ATP with the production of oxygen. Here, synthesis of oxygen occurs due to photooxidation of photolase of water. देखो अभी जो ऑक्सीनिक फोटोसिंथेसिस है वहाँ पे भी क्या होता है, लाइट एनर्जी कैप्चर की जाती है, उसका एटीपीज में कन्वर्जन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। और जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे फोटो ऑक्सीडेशन होता है या फिर फोटोलाइस ऑफ वाटर होता है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि इन अनऑक्सीनिक फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता, वाइल इन ऑक्सीनिक फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। Before 1930, researchers considered carbon dioxide as a source of oxygen in oxonic photosynthetic organisms. This idea was challenged by the scientist C.B. Van Niel in 1930s at Stanford University. According to him, oxygen produced by plants derived from H2O, not from CO2. Van Niel found photosynthetic bacteria, Chromatium vanissum, assimilate CO2 in the light without evolving oxygen. Such bacteria use H2S instead of water, act as electron donor, and form sulfur instead of O2. देखो हालांकि
जो पहले जो फोटोसिंथेसिस होती थी वहाँ पे ऐसा एक मीथ्स था कि जो ऑक्सीजन तैयार होता है, जो ऑक्सीजन तैयार होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान इन प्लांट्स में, वो वाटर से आता है, ओके, नॉट फ्रॉम CO2। पहले ऐसा लोग मानते थे कि जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वो CO2 से आता है, हालांकि नॉट फ्रॉम वाटर। बट साइंटिस्ट CB वैनिल ने बताया कि जो ऑक्सीजन आता है वो वाटर से आता है, हालांकि CO2 से नहीं आता। उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था ऑन द बैक्टीरिया क्रोमाटियम विनोसियम। तो उसका एक रिएक्शन दिया है, CO2 प्लस ट्वाइस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल बी, इट गिव्स अस ग्लूकोज प्लस H2N2S। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है लास्ट में कि जो H2O, जो वाटर उन्होंने यूज़ किया है उस वाटर से वो ऑक्सीजन आ रहा है, हालांकि CO2 से नहीं आ रहा है। So this all about the photosynthesis, their basics, their pigments, and the difference between the CO2 and water. Thanks a lot.